हेलो स्टूडेंट्स, लाइव आ चुके हैं अब हम। क्या आपको ठीक दिखाई दे रही है स्क्रीन? जल्दी बोलिए, स्क्रीन क्लियर है? स्टूडेंट आ जाइए ऑनलाइन। हेलो, कमेंट करिए। हेलो स्टूडेंट, ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। क्लियरिटी है? वॉइस क्लियर है? वॉइस वॉइस क्लियर है? ओके, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ओके, मैं साल्ट पढ़ा रहा था पहले ना। साल्ट कल मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो क्या होगा? जल्दी से, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनेगा, है ना, प्लस वाटर। इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टी वाला सॉल्ट बनेगा। इसमें न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल, ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। इसके अंदर भी न्यूट्रल होगा। तो समझा दिया तुमने? डन। देखिए, अगर आवाज कम आ रही है मेरी किसी स्टूडेंट को, तो वो हेडफोन यूज कर सकता है और रूम
के अंदर अगर शोर है तो ऐसे रूम में चला जाए जहां आवाज ना हो रही हो, तो मेरी आवाज शायद क्लियर आ जाए। ओके, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं सॉल्ट, जो अपने सिलेबस में है सॉल्ट। यस, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कैसे बनाएंगे? कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, होता है NaCl। NaCl को कैसे बनाएं? देखिए, NaCl 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na जो आया है वो बेस से आया है, Cl जो आया है वो एसिड से आया है। यानी किसी भी सॉल्ट के आगे वाला पार्ट बेस से आया हुआ होता है और पीछे वाला पार्ट एसिड से। याद रखना, ट्रिक है। बेस कौन होते हैं? जो OH देते हैं। तो बेस की पहचान होती है OH से, एसिड की पहचान होती है H से। जो अपना H आयन निकालते हैं वो एसिड कहलाता है, जो अपना OH आयन देते हैं बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, ये कहां से आया? बेस से आया है, बेस के साथ में OH जोड़ दूं, ये कहां से आया? एसिड से आया है, इसके आगे H जोड़ दूं, तो क्लियर हो गई रिएक्शन। NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हमारा कॉमन सॉल्ट बन जाता है। क्लियर है? सबको यूज भी पता होंगे कॉमन सॉल्ट के, वो यूज अपनी बुक से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल आपको मेन मेन बात बताऊंगा इसकी, सॉल्ट के बारे में। आज हमारा टॉपिक है ये समझ में आ गया आपको? कॉमन सॉल्ट क्लियर हो गया? क्या चीज क्लियर नहीं हुई? जल्दी बोलिए, मैं दोबारा बता रहा हूं। कॉमन सॉल्ट NaCl है, बेस की पहचान OH से होती है और एसिड की पहचान H से होती है। तो मैंने बताया सॉल्ट जो बनते हैं, कल इसका मतलब रिवीजन नहीं किया। प्रियांशु सिंह, ये रवि शेखर सिंह एडवोकेट, क्लियर नहीं हुआ है? तो रुद्र प्रताप सिंह क्लियर तब होगा जब आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद हो। तो कल की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थी? कि कोई भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस सॉल्ट जो है किससे मिलकर के बना हुआ है? एसिड और बेस से। सही है ना? सॉल्ट कोई भी होगा, किसी भी प्रकार का सॉल्ट होगा, वो किससे मिलकर के बनेगा? बेस और एसिड से। तो आगे वाले पार्ट में OH जोड़ना है, पीछे वाले पार्ट में H जोड़ना है, तो पता लग जाएगा किस बेस किस एसिड से है। ओके, क्लियर है? एक और सॉल्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है सोडियम सल्फेट। क्या है मेरे पास? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को मुझे बताना है कि किस बेस किस एसिड से मिलकर बना हुआ है। पहला वाला पार्ट बेस से होगा, जोड़ दिया। दूसरा वाला पार्ट एसिड से होगा, जोड़ दिया। NaOH H2SO4 मिलकर के क्या बनाएंगे?
Na2SO4 प्लस वाटर। क्लियर है? अभी क्लियर है? ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हो जाएंगे आपके पास। ये क्लियर हो गया? कोई भी सॉल्ट ले लेता हूं मैं। लाइकवाइज मैंने ले लिया NH4Cl, NH4Cl, NH4Cl लूंगा। फर्स्ट वाला पार्ट है बेस का, OH जोड़ दिया। सेकंड एसिड से आया है, एसिड के साथ जोड़ते हैं हम H, तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? NH4Cl। बात क्लियर हुई होगी? बात क्लियर हो रही होगी? नहीं, हर एक के लास्ट में Cl नहीं आता है, मैंने अभी एसिड वाला ही बताया है। कोई भी सॉल्ट होगा वो एसिड से मिलकर बनता है भाई, एसिड एसिड। और एसिड मैंने बता रखी है आपको, H2SO4, HNO3, HCl। यहाँ देखिए लास्ट में SO4 है, या लास्ट में NO3 है, या लास्ट में Cl है। शुरुआत में तो सबके HH ही है ना। तो भाई मैंने कब बोला कि Cl वाले ही केवल सॉल्ट होते हैं? एसिड से बनेंगे तो एसिड तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। किसी लास्ट में SO4 होगा, किसी लास्ट में NO3 होगा, किसी लास्ट में Cl होगा, लेकिन कॉमन तो HH ही है ना। हो रहा है क्लियर? ओके, ये बात क्लियर हो गई अब? तो किसी भी साल्ट को आप पहचान सकते हैं आप। ओके, बताइए Na2CO3 है, ये किस सॉल्ट से मिलके बना हुआ है, मतलब सॉरी किस एसिड और किस बेस से मिलके बना हुआ है? जल्दी कमेंट करिए। Na2CO3 किस बेस किस सॉल्ट से मिलके बना हुआ है? स्टूडेंट पढ़ाई पे ध्यान दें, ये आपसी चैट ना करें। प्रियांशु हु आर यू, ये क्या हो रहा है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो ध्यान से देखो, जल्दी बताओ। Na2CO3 जो सॉल्ट है वो किस बेस किस एसिड से मिलकर बना हुआ है? राइट, बहुत बढ़िया। सुषमा गौतम, प्रियांशु, रमनदीप सिंह, अंजलि ठाकुर, गलत आंसर है आपका। देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट Na है, बेस से आया होगा, OH लगा दिया। सेकेंड CO3 है, एसिड से आया होगा, H लगा दिया। यहाँ डबल नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ 2 आएगा। NaOH बेस है, H2CO3 एसिड है।
क्लियर? तो बच्चों हमारे सिलेबस में कुछ सॉल्ट है, उनको देखिए। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए अभी मैंने बता दिया था, NaOH प्लस HCl इक्वल्स टू NaCl प्लस वाटर, ठीक है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम NaOH। NaOH का जो कॉमन नेम होता है वो सभी को पता होना चाहिए, कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। NaOH का जो नाम है वो क्या है? कास्टिक सोडा। ये व्हाट्सएप मैसेज ना करें कृपया। कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे हम? कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे हम? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जब NaCl के अंदर वाटर डाला जाएगा तो पता है सॉल्ट है, वाटर में जाते ही आयंस में ब्रेकआउट होगा, खुल जाएगा, रिएक्शन होगी नहीं। लेकिन फोर्सफुली अगर रिएक्शन कराएं हम तो शायद हो भी जाए। तो इसीलिए इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को निकालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को निकालते हैं तो क्या होगा? देखिए फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर NaCl और वाटर को मैंने मिला दिया, जैसा कि मैंने रिएक्शन में लिखा है कि व्हेन सोडियम क्लोराइड मिक्स विद वाटर, ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव जो चार्ज होगा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव पे कौन सा जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। यानी कि मैं NaCl और वाटर है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कहां जाने वाले हैं? यहां। ये कौन कहलाएगा फिर? कैथोड। नेगेटिव कहां जाएंगे? अपोजिट चार्ज की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। ये क्या कहलाएगा? एनोड। ध्यान से देखिएगा, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसको लेगा? किस आयन को लेगा? अपोजिट आयन को लेगा। अपोजिट आयन कौन सा है यहाँ? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। ये दोनों कहां जाने वाले हैं? कैथोड के पास। इधर मैं देखूं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसको लेगा? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। बात क्लियर हो रही है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। बात अगर क्लियर हो रही है तो कमेंट कीजिए। क्लियर हो रहा है?
देखिए बार बार करते रहिए क्योंकि मुझे पता लगेगा आप ऑनलाइन है। ओके, अब बात आती है कि ये दो आयन है Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, दोनों यहाँ चले गए तो रिएक्शन तो फिर खत्म ही हो गई। तो फिर क्या करना है, कैसे देखना है कौन जाएगा? तो आप जानते हैं Na पॉजिटिव इज वेरी वेरी रिएक्टिव, Na पॉजिटिव इज वेरी वेरी रिएक्टिव कंपैरिजन टू H पॉजिटिव, यानी कि Na ऑलवेज रिएक्शन करना चाहेगा, तो फिर स्टेबल नहीं होगा। तो लेस रिएक्टिव H पॉजिटिव है, ये स्टेबल होना चाहेगा जल्दी। तो स्टेबल होना चाहेगा तो सबसे पहले कौन जाएगा? H पॉजिटिव जाएगा यहाँ। तो देखिए एट कैथोड, एट कैथोड क्या हो रहा है? एट कैथोड पे देखिए जब H यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या इलेक्ट्रॉन की भरमार होगी, यानी H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है एट कैथोड पे, क्या हो रहा है? H आयन गेन इलेक्ट्रॉन, H आयन गेन इलेक्ट्रॉन, गेट रिड्यूस्ड, गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H पॉजिटिव क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने लेगा? 2 लेगा, क्योंकि H2 इज मोर स्टेबल। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। कैथोड पे क्या हुआ शुरू समझिए, कैथोड बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल है जो किस किस को अट्रैक्ट करेगा? अपोजिट चार्ज को। नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों में से कोई एक जाएगा। एक क्यों जाएगा? क्योंकि Na पॉजिटिव इज मोर रिएक्टिव, तो रिएक्टिव स्टेज में ही रहना चाहेगा क्योंकि रिएक्शन करना चाहेगा। H पॉजिटिव कंपैरेटिवली Na के बहुत लेस रिएक्टिव है, इसलिए जल्दी से स्टेबल हो जाएगा, यानी इसको बहुत तेजी के साथ खींच लेगा कैथोड, खींच लेगा तो H पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू H2। क्लियर है? इसके बाद एट एनोड, एनोड पे भी कुछ हो रहा है, एनोड पे भी तो कुछ हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा है? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव पे कौन जाएगा? दोनों ही जाएंगे, जाएंगे ना। लेकिन Cl नेगेटिव का जो न्यूक्लियस है बहुत बड़ा है, Cl नेगेटिव का जो न्यूक्लियस है काफी बड़ा है। बड़ा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाता क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव माने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए Cl नेगेटिव पॉजिटिव एनोड की तरफ बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन वहां लूज कर देगा। तो एनोड का मतलब क्या होता है? Cl नेगेटिव gives electron and gets oxidized। देखिए Cl नेगेटिव का साइज अगर हम देखें OH नेगेटिव के कंपैरिजन में, तो Cl नेगेटिव का साइज काफी बड़ा होता है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन ये इजीली रिलीज कर सकता है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बचा कौन सॉल्यूशन में? NaOH और OH नेगेटिव, यही तो बचे भाई। Cl नेगेटिव कहां चला गया? एनोड पे। H पॉजिटिव कहां चला गया? कैथोड पे। सॉल्यूशन के अंदर कौन बचा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों बच जाते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिएक्ट होते हैं, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव NaOH बनाता है, H2 बनता है और Cl2 बनता है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। समझ में आ गया?
भाई जिन लोगों को जिन लोगों को आयंस क्लियर नहीं है उनको समझ नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है? मैं दोबारा बता रहा हूं, समझिए। ये कंटेनर है, ये दोनों मेटल रॉड हैं, इसके अंदर NaCl और वाटर का मैंने मिक्सचर NaCl वाटर का मिक्सचर भर दिया है, जिसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन भाई शुरू से समझ लीजिए, शुरू से समझ लीजिए। एक मिनट। यस, NaCl H2O। क्लियर है? क्लियर है? इसको बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। इसको बैटरी से अटैच करना है, ठीक है। बड़ा जो निशान होता है वो पॉजिटिव के लिए होता है, छोटा वाला नेगेटिव के लिए होता है। क्लियर है? बैटरी जोड़ दिया, मेटल रॉड हो गई। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पॉजिटिव वाले को बोलेंगे हम एनोड, नेगेटिव वाले को बोलेंगे हम कैथोड। क्लियर है? डाला था हमने, मैंने बताया था आपको कि कोई भी आयनिक सॉल्यूशन वाटर में डाला जाएगा तो अपने आयंस में ब्रेकआउट हो जाता है, अपने आयंस में ब्रेकआउट हो जाता है, बताया था। तो ब्रेकआउट हो गया, तो जैसे ही Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ये NaCl का है, ये वाटर का है, ब्रेकआउट हो गया इलेक्ट्रिसिटी से। यस, ब्रेकआउट हो गया। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा? जो नेगेटिव होगा। नेगेटिव टर्मिनल पे कौन जाएगा? जो पॉजिटिव होगा। तो Na और H कहां जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे, ठीक है। समझ लीजिए ध्यान से, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव कहां जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कैटायंस हैं, कैटायंस हैं। लेकिन जाना एक ही है, लेकिन जाएगा एक ही। Na positive is more reactive than H positive। Na positive is more reactive than H positive। सभी को रिएक्टिविटी सीरीज याद है, H तो बहुत नीचे आता है, इसीलिए Na पॉजिटिव से जल्दी से रिड्यूस कौन हो जाएगा? H पॉजिटिव। तो जिसकी रिडक्शन पावर ज्यादा होगी वो जल्दी से वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव लेस रिएक्टिव है, इसीलिए जल्दी से कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की चूंकि कमी होती है कैटायंस पे, तो अपनी कमी को पूरा कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। ये रिएक्शन करना चाहेगा पहले, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको पकड़ लीजिए। तो क्या हो गया? एट कैथोड, क्या हुआ एट कैथोड पे? H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए, H में कन्वर्ट हुआ। H इज नॉट ए स्टेबल। स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन को लेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है। अब दो H पॉजिटिव आएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट हो गया। यानी क्या हो गया? ये रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। रिडक्शन में मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रॉन जो गेन करते हैं
वो रिड्यूस होते हैं। सही है, ओके। इसके बाद एट एनोड, तो जाने से कौन बचा कैथोड पे पॉजिटिव, ऐसे ही Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव चार्ज वाले हैं। नेगेटिव चार्ज वाले कहां जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे। तो एक ही जाना है, तो दोनों में से कौन जाएगा, जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए। जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा, Cl का हम साइज देखें बहुत बड़ा होता है, ऐसे याद रखिए Cl का साइज बड़ा होता है। भाई O की शेल में कितने हैं, दो शेल हैं। Cl पे कितनी शेल है, तीन शेल है। साइज किसका बड़ा हुआ, Cl का साइज बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो Cl का साइज बड़ा होगा, इसीलिए जल्दी से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी नेगेटिव टर्मिनल के पास तेज कौन जाएगा, जिसका साइज बड़ा होगा। भाई बड़ा साइज होगा इसका मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है ज्यादा हो गई, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रक्चर से भाई बीच में होता है न्यूक्लियस और ये होती है शेल, होती है ना। तो जिसमें ज्यादा सेल हो जाएंगी उसका साइज ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जिसकी ज्यादा सेल ज्यादा बड़ा साइज, ज्यादा बड़ा साइज हो जाएगा तो होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी न्यूक्लियस की वो लेस हो जाएगी। लेस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ देगा। होल्डिंग कैपेसिटी जो होगी न्यूक्लियस से लास्ट सेल की वो काफी कम हो जाती है। जितना साइज बढ़ेगा होल्डिंग कैपेसिटी न्यूक्लियस की उतनी कम हो जाएगी। इसका मतलब लास्ट वाली सेल इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। निकाल देगी तो सबसे पहले ऑक्सीडाइज जो होगा वो Cl होगा। Cl नेगेटिव यहां जाएगा, तो क्या होगा, Cl नेगेटिव क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगी। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी तो Cl बनाएगी, और दो Cl मिलकर के दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगी तो Cl2 बनाएंगे। तो ये भी गैस बनी और ये भी गैस बनी। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है तो यस बोलो। ओके डन। तो मेरे पास दो बन चुके हैं कंप्लीट आपके प्रोडक्ट। अब मैं रिएक्शन कर रहा हूं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी कि मैंने NaCl और H2O को मिलाया था, मिलाया था कि नहीं मिलाया था, H2 और Cl2 बना था, H2 और Cl2 बना, और क्या बच गया बीकर में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बना, NaOH। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। ये प्रोसीजर था, इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं इस टाइप से, NaCl plus H2 is equal to NaOH plus Cl2 plus H2। अब वो पूछता है एग्जाम में कि NaCl और H2O के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं नाम, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोला, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्यों बोला, क्योंकि इस रिएक्शन में क्लोरीन गैस बन रही है, दिख रही है आपको। एल्कलाई, एल्कलाई माने होता है NaOH, यानी कि बेस। बेस को बोलते हैं एल्कलाई, जो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं उनको एल्कलाई बोलते हैं। जो भी बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको अल्कलाई बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्लोरीन और बेस जैसी चीजें बनती हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। बोर्ड में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, NaCl और वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। इस प्रोसेस का क्या नाम है? क्लोर-एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्लोर-एल्कली प्रोसेस क्यों है? क्योंकि एज ए प्रोडक्ट इसमें क्लोरीन और बेस बनता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तीसरा क्वेश्चन कि इसमें Cl2, H2 और NaOH कहां कहां जाते हैं, कहां कहां जाते हैं तुम्हें पता है? H कहां गया, यानी H2 कहां फॉर्म हुआ? कैथोड के ऊपर। Cl कहां फॉर्म हुआ? एनोड के ऊपर। NaOH कहां फॉर्म हुआ? NaOH कहां फॉर्म, कहां बनेगा भाई? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में रिएक्टिविटी देखना किसकी ज्यादा है? Na की ज्यादा है। तो NaOH के पास जाएगा या NaOH को अपने पास बुला लेगा? अपने पास बुला लेगा। तो Na इकट्ठा कहां होना चाहिए था? कैथोड पर। तो Na यहीं रहता है और OH इसके पास आ जाता है, तो यहां बनता है, यानी कैथोड के नीचे इकट्ठा हो जाता है सारे का सारा बेस NaOH। कैथोड के पास बनता है, कैथोड के नीचे बनता है NaOH। तो मैंने सारा आपको बता दिया कैसे कैसे इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। बात क्लियर समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है? कमेंट करिए जल्दी से, यस और नो। ओके, यस यस, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत कम लोग लगता है ऑनलाइन है, 10-12 स्टूडेंट ही एचएस बोलते हैं, बाकी क्या देख देख ही रहे हैं बस। अरे भाई समझ में आ रहा है तो यस बोलिए। वॉइस क्लियर नहीं है, वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं है, क्या चीज क्लियर नहीं हो पा रही है? यस, ओके। भाई कमेंट आप देते हो ना तो मोटिवेशन मिलती है। वो क्यों? क्योंकि हम काम करते हैं, कोई बोलता है यस यस तो लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो लिख दीजिए कमेंट, क्या जाता है। मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट नहीं करेंगे तो भाई मैं फिर लाइव नहीं आऊंगा। जैसे और लोग वीडियो बना रहे हैं फिर ऐसे ही बनती रहेगी। बताओ जल्दी से। ओके, वेरी गुड। यस यस, चारू, यस, सॉरी तृप्ति, यस। इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इज दिस रिएक्शन ओनली फॉर कॉमन सॉल्ट? यस, कॉमन सॉल्ट के साथ ये रिएक्शन होगी भाई। कॉमन सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन बोला जाता है। एक्चुअली NaOH जो हमारा NaOH है और भी प्रोसेस के थ्रू बनाया जा सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पे हमें बनाना होता है। लार्ज स्केल पे इसी से बनता है, बड़ा अच्छा बनता है, इसीलिए ये प्रोसेस ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट में आता हूं। नेक्स्ट सॉल्ट है मेरा वॉशिंग सोडा। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। देखिए ध्यान से, वॉशिंग सोडा
Na2CO3.10H2O इसका नाम है, जैसे हमने पीछे कास्टिक सोडा पढ़ा था NaOH, ऐसे ही नंबर 2 सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा माने Na2CO3.10H2O, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सबको पता है सोडियम कार्बोनेट है। डॉट 10H2 लगा हुआ है, इसलिए उसको बोलेंगे हम डेका, 10 के लिए बोलते हैं डेका। और H2 माने होता है वाटर, इसलिए वाटर बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर है? ओके। तो ये कैसे बनाएंगे भाई हम? ये भी बनाएंगे हम ब्राइन सॉल्यूशन से ही। जल्दी से बताइए मुझे, ब्राइन सॉल्यूशन क्या था? जल्दी। ब्राइन सॉल्यूशन भाई, मेरे सामने वीडियो चल रही है, मुझे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, तभी मैं आपकी कमेंट्स देख पा रहा हूं। अपनी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। यस, अंजलि ठाकुर इज राइट आंसर। NaCl plus H2 इज राइट। ये पूजा अग्रवाल कौन है? ये गलत बोल रहे हैं। NaOH plus H2 मैंने NaCl और H2O, NaCl और H2O कंटेनर में डाला था इससे पीछे, आपको पता ही नहीं चल रहा है। प्लीज ध्यान से, NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन है, जो मतलब मिक्सचर है, उसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखता हूं मैं NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3, ये सारे लेने हैं आपको। NaCl और H2O इज द ब्राइन सॉल्यूशन, CO2 और NH3 सारे लेने हैं। क्लियर हो रही है बात? क्लियर? NaCl H2O CO2 NH3 सारे लेने हैं। ठीक है, तो रिएक्शन बनता है हमारा NaHCO3 प्लस NH4Cl, NaCl H2O CO2 NH3, जल्दी से NaCl H2O CO2 NH3, ये सारे के सारे रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये जो बार बार मैं नीचे की तरफ देखता हूँ ना, ये आपकी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे बीच बीच में देखना पड़ता है। ठीक है, ये सारे ले लिए, तो बन गया मेरे पास NaHCO3 NH4Cl, NaHCO3 और NH4Cl। NaHCO3 को जब ये रिएक्शन हम करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं। कितने प्रोडक्ट बनते हैं? दो प्रोडक्ट। इसमें NH4Cl वाटर में टोटल डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि NaHCO3 प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड। कैसा होता है? सॉलिड। इसीलिए जब इसको हम फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे? फिल्टर। फिल्टर करते ही क्या होगा? फिल्टर करते ही क्या होगा? ये तो टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा नीचे, और ये फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, क्योंकि सॉलिड पोर्शन है, पीपीटी है ना, सॉलिड पोर्शन है। तो सॉलिड पोर्शन कहाँ रह जाएगा? फिल्टर पेपर के ऊपर। तो फिल्टर पेपर के ऊपर जब ये रह जाएगा, उसको हम करेंगे ड्राई। क्या करेंगे? ड्राई। ड्राई करने के लिए क्या करना है? हीट। क्या करना है? हीट। और जब भी किसी सॉल्ट को हम हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। डिकम्पोज होता है तो बनता है Na2CO3 प्लस, इसके अंदर मॉइस्चर होगा, वो भी उड़ेगा, और मॉइस्चर के साथ साथ थोड़ी बहुत CO2 भी उड़ जाती है। तो क्या क्या बना? NaHCO3 अभी कैसा है? गीला है, उसको सुखाना है। सुखाने के लिए क्या करना है? थोड़ा सा हीट देना है। हीट देते हैं तो डिकम्पोज होगा, टूटेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, साफ साफ नजर आ रही है। तो Na2CO3 बचता है, इसको बोलते हैं सोडा ऐश। जब ये सूख जाता है तो इसको बोलते हैं हम सोडा ऐश, राख
भाई जब कोई चीज जलाएंगे तो राख बचती है ना, तो उस राख का नाम होता है सोडा ऐश। सोडा ऐश, वाटर वेपर, CO2, ये सब उड़ गए, बचा क्या? Na2CO3। Na2CO3 अभी है ड्राई, कैसा है ये? ड्राई, जबकि फॉर्मूले में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए मुझे ड्राई नहीं रखना है, इसमें वाटर ऐड कराना है ताकि ये वॉशिंग सोडा बन जाए। तो Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल्स टू Na2CO3 डॉट 10H2O। ये कंप्लीट हो गया, वॉशिंग सोडा बनाना था, बन गया। ठीक है, ये क्रिस्टल बन जाते हैं इसके। आपने देखा होगा नमक, आपने देखा कि मिश्री क्रिस्टल होते हैं ना, मोटे मोटे, ऐसे क्रिस्टल ही बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल ही बन जाते हैं। बन गया, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत वाटर नहीं बना है तृप्ति, वाटर वेपर। यहां देखिए ना, फर्स्ट रिएक्शन में देखिए वाटर प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था इसमें, वाटर का कंटेंट थोड़ा बहुत NaHO3 में आ जाता है, क्योंकि NaHO3 क्या है? इट इज प्रेसिपिटेट, ये कार्बोनेट है, बेसिक प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन अल्कलाई नहीं है, अल्कलाई नहीं है। अल्कलाई बेस वाटर में डिजोल्व होते हैं, लेकिन NaHO3 जो होता है वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, क्योंकि सारे बेस अच्छे से डिजोल्व नहीं होते हैं। कार्बोनेट बेशक बेस है, लेकिन ये अल्कलाई नहीं है, इसीलिए वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन वाटर में भीग तो जाएगा ना। इसलिए इसको ड्राई करने के लिए हम इसको हीट करते हैं। जब ड्राई करेंगे तो सीधी सी बात भाई, जब ड्राई करना है, हीट देंगे तो जो वाटर कंटेंट होगा वो इवोपरेट होगा, तो ये दोनों इवोपरेट हो जाते हैं साथ साथ। तो बचता क्या है मेरे पास? सोडा ऐश, सोडा ऐश, सोडा ऐश बच गया, उसमें वाटर मैंने डिजोल्व किया, वाटर डिजोल्व कर दिया। अगर आपको क्रिस्टल पूछना है क्रिस्टल कैसे बन गए, तो ये मैं लैब में आपको दिखा सकता हूँ, क्रिस्टल बना करके बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्रिस्टल बन जाते हैं। प्रैक्टिकल भी आपके यहाँ 9th क्लास में था, 10th में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? आगे कंटिन्यू करें? आगे कंटिन्यू करना है? अंजलि ठाकुर, यस सर, ओके सर, यस, जल्दी बोलिए, आगे कंटिन्यू करना है? यस, करते हैं आगे कंटिन्यू। देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, मेरी गली में ट्रैक्टर की आवाज आ रही होगी, दवाई छिड़की जा रही है, अच्छी मुहिम है नगर पालिका की।
आपके यहाँ भी डेली छिड़काव हो रहा होगा। सैनिटाइजेशन हो रहा है। आगे कंटिन्यू करना है। ओके ओके, दो लोग बोल रहे हैं कंटिन्यू, आगे कंटिन्यू करना है। यस सर। ये टैग वर्मा जी हैकिंग, ये कौन है भाई? पर नाम लिख के भेजो, टैग वर्मा जी हैकिंग। टैग वर्मा जी हैकिंग कौन है ये? ओके ओके, कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसके जो यूजेस हैं वो अपनी बुक से पढ़ लीजिए, यूजेस तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। और यूजेस हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा, जो मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो नाम क्लियर है, Na से सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ये हो गया केमिकल नेम, ये हो गया कॉमन नेम NaHCO3, ठीक है। बहुत आसान, पहले वाले रिएक्शन याद है, क्या करता है? NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 इज इक्वल टू NH4Cl प्लस NaHCO3 मैंने बनाया था, वही करना है। ब्रांच सॉल्यूशन ले लीजिए, ब्रांच सॉल्यूशन NaCl और वाटर होता है, इसके अंदर CO2 और अमोनिया गैस को पास कराइए तो सेम रिएक्शन है NaHCO3 प्लस NH4। यही तो बनाना था, यही तो बनाना था भाई। टेस्ट ट्यूब में ये तीनों चारों ले लिए मैंने, ये एज प्रोडक्ट बन गए। प्रेसिपिटेट मैंने क्लास में बताया था, प्रैक्टिकल भी कराया था, प्रेसिपिटेट कहाँ हो जाता है? नीचे की तरफ बैठ जाता है भाई। टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो प्रेसिपिटेट ये नीचे बैठ जाएगा, और जो वाटरी लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। अगर इसको मैं फिल्टर करता हूँ, फिल्टर करने से क्या होगा? वाटरी जो लिक्विड होगा वो फिल्टर से फिल्टरेट हो जाएगा, और बच जाएगा क्या? आपका प्रेसिपिटेट। जैसे चाय जब बनाते हैं, चाय को छानते हैं, तो चाय की छलनी जो होती है उसको फिल्टर पेपर मान लेते हैं हम। चाय को जब छानते हैं तो उसमें जो चाय की पत्ती है, जो लीव्स होती हैं, टी लीव्स, वो ऊपर की तरफ रह जाती हैं, और जो चाय होती है आपकी फिल्ट्रेट वो नीचे पहुंच जाती है। सेम वही, तो ये जो ये टी लीव्स मान लीजिए आप इसको, तो टी लीव्स अलग हो गई और जो चाय बनी है वो अलग हो गई। क्लियर है? ओके क्लियर। ओके, बात क्लियर हो गई। अब आता है कि यार इसकी इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। देखिए इसके यूज में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, लेकिन मार्केट में मिलता है बेकिंग पाउडर, तो सोडा होगा तभी तो पाउडर बनाएंगे भाई। अब एक चीज बताइए, कोई भी बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? कोई भी बाइकार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? बोलिए जल्दी से। प्रॉपर्टी थी एसिड की, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट,
तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्लीज टेल मी फास्ट। एसिड का मतलब है H पॉजिटिव से सॉल्ट आपके सामने है, क्या बनता है? कोई नहीं बोल रहा है। राइट राइट, रमनदीप सिंह इज राइट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेरी गुड रमनदीप सिंह। चारू, सॉरी तृप्ति ने सॉल्ट और CO2 बताया, गलत है बेटा, वाटर भी बनता है। कोई कह रहा है वाटर बनता है CO2 बनता है, नहीं। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही। तो मैं लिख देता हूं CO2, वाटर, और क्या बनेगा? और क्या बनेगा? CO2 वाटर और सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। या कोई भी एसिड होगी उससे रिलेटेड सोडियम साल्ट बनेगा ना। यानी कि यहां जो एसिड होगी वो हमें कौन सी लेनी है? इनऑर्गेनिक एसिड लेंगे यहाँ या ऑर्गेनिक एसिड लेंगे? जल्दी बोलिए। ये जो मैंने एसिड लिया है H पॉजिटिव जो लिखा है, ये ऑर्गेनिक एसिड है या इनऑर्गेनिक एसिड है? जल्दी, ये ऑर्गेनिक एसिड है कि इनऑर्गेनिक एसिड है? कोई नहीं बोल रहा है। कोई कमेंट नहीं। अरे भाई मैंने बताया नहीं, दो टाइप की एसिड होती है, इनऑर्गेनिक एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एडिबल एसिड होती है और मैं बनाने क्या वाला हूँ? क्या बनाने वाला हूँ? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? अरे चारू, शार्प पेज, इनऑर्गेनिक एसिड कहाँ से आ गया भाई? बेकिंग पाउडर इनऑर्गेनिक एसिड को खा सकते हैं क्या हम? खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते ना। बेकिंग पाउडर बना रहे भाई, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर माने जिसे आप खाते हैं, जो आपके पकौड़े, जो आपके केक या जो पफी जो चीजें होती है, ब्रेड, इन सब में डाला जाता है भाई। तो इनऑर्गेनिक एसिड डालोगे तो भाई आदमी को मरवाओगे क्या? बिकॉज इनऑर्गेनिक एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में सबसे बढ़िया एसिड होता है, वो होता है टारटेरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है लेंथी होता है, इसलिए उस एसिड के लिए केवल मैंने क्या लिख दिया है? H पॉजिटिव। कोई सी भी एसिड हो H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को रिएक्शन कराया तो एसिड तो कोई सी भी हो, रिएक्शन में तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, यही बनेगा। डन, ठीक है, ओके। तो अब बात यह आई कि ये बन गया। क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में कि भाई बेकिंग पाउडर क्या है, तो आप क्या लिखने वाले हो? तो भाई बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड का मिक्सचर होता है, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि इसका क्या यूज है, ये क्यों डाला जाता है? तो आप बताएंगे एडिबल प्रोडक्ट्स को, जो केक होता है, ब्रेड होता है, उसको पफी बनाने के लिए। थोड़ा सा आपने देखा होगा, जो ब्रेड होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, ऐसे ही जो आपका केक होता है वो भी बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है? क्योंकि बाई प्रोडक्ट में CO2 गैस निकलती है, यानी जैसे ही आप उसको बनाने के लिए रख देंगे तो उसमें से क्या निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस निकलने की वजह से वो थोड़ा सा पफी हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो बेकरी के जितने सामान है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग पाउडर। ठीक है बात? ठीक है, ठीक है। एक और इसकी प्रॉपर्टी है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने में यूज होते हैं, तो आपने सिलेंडर से देखे होंगे बड़े बड़े, तो उसमें क्या होता है? उसमें यही होता है, यही बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भरा हुआ रहता है उसमें, और उसमें H2SO4 रहता है। यानी एसिड की रिएक्शन मैं कराऊंगा अगर,
तो क्या होगा, CO2 निकलेगी अच्छी खासी। तो जो CO2 निकलती है तो जो फायर होती है CO2 प्रेस में क्या होती है, बुझ जाती है। इसका दूसरा यूज हो गया। और क्या यूज हो सकता है इसका, आपके पेट में कभी कभी एसिडिटी बन जाती है, ज्यादा चाट पकौड़ी खा लेते हैं ना मार्केट की, और जब भाई दावत होती है तो एक रसगुल्ले की जगह 2-3 खाने पड़ जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या भर लेते हैं, पेट में जगह नहीं है फिर भी खा लेंगे। तो पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है। जब एसिडिटी बन जाएगी तो कहते हैं एसिड बन रही है, दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम पीते हैं फिर क्या, इनो। अब ये इनो हो गया है, पहले खाना सोडा बोलते थे उसको, खाने का सोडा तो होता है बेकिंग सोडा, क्योंकि ये ज्यादा कोरोसिव नेचर का नहीं होता, वीक होता है, वीक होता है। बताओ कैसे वीक होता है, देखिए आपको वैसे पता होगा कैसे वीक होता है। NaHCO3, Na, इसको ब्रेकआउट कर लो, ब्रेकआउट करने से बना Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव। Na पॉजिटिव किससे आया, NaOH से आया। HCO3 किससे आया, H2CO3 से आया। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड क्या होगा, बेसिक नेचर का हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए इसको जब हम खा लेते हैं तो हमारे पेट के अंदर जो एसिड होती है वो सब न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, देखो ध्यान से, NaHCO3 पेट में बनता है HCl, बनता है तो क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और जो NaCl होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल। पेट में एसिडिटी खत्म हो जाती है इसे खाते ही। डन, यूजेज आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा आई थिंक वीडियो बहुत लेंथी हो गई है भाई, 1 घंटा हो गया शायद। ठीक है तो फिर कल करें इसको, बचे हुए को कल करें भाई, बोलिए। कल करें, देखिए आप अगर मोटिवेटेड करते रहेंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूंगा, अगर नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कल कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके, कल कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, ओके।